नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। राजस्थान में आगामी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी बहुल जिलों में सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उदयपुर पहुंचे। यहाँ से पार्टी ने बागड़ क्षेत्र में 3 दिवसीय संविधान बचाओ रैली और कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत की। तो वहीं कांग्रेस को एक अवैध आदिवासी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में मानी जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत आदिवासी पार्टी भी चुनौती बनकर उभरी है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे राजस्थान में बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने का अभियान चला रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा गरीबों, दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के उत्थान की रही है। हमारा उद्देश्य संविधान की मूल भावना को बचाना है और कांग्रेस की रीति नीति यही है कि वंचित वर्ग आगे आए। इसके अलावा बीजेपी पर हमला बोलते हुए जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीयत संविधान को कमजोर करने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने से बच रही है और केवल झूठे वादों पर टिकी हुई है। राजस्थान की राजनीति में चर्चित चेहरा और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों एक नए विवाद में घिर गए हैं। तो वहीं संपदा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को हनुमान बेनीवाल, उनके भाई नारायण बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को बेदखली नोटिस जारी किया है। इसके अलावा इन सभी को 11 जुलाई तक सरकारी आवास खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं यह कार्रवाई ऐसे समय पर की गई जब सरकारी आवासों पर अनाधिकृत कब्जे को लेकर प्रशासन की गंभीरता भी बढ़ रही है। तो वहीं जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक परिवाद दायर किया था। तो वहीं शिकायत में बताया गया कि जयपुर के ज्योति नगर और जालूपुरा क्षेत्र स्थित सरकारी आवासों को अब तक खाली नहीं किया गया है, जबकि संबंधित व्यक्ति अब विधायक नहीं है। इसके बावजूद वे सरकारी मकानों पर कब्जा जमाए हुए हैं और किसी भी वैधानिक आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने ऐसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना है और सख्त रवैया अपनाते हुए बेदखली का आदेश भी जारी किया है। जयपुर के महारानी कॉलेज में मजार को लेकर उठे विवाद के बाद अब प्रशासन ने जांच की दिशा में एक कदम बढ़ा दी है। तो वहीं जिला कलेक्टर द्वारा गठित 6 सदस्यीय जांच समिति ने शुक्रवार 4 जुलाई से अपना काम भी शुरू कर दिया है। यह समिति कॉलेज परिसर में बनी 3 मजारों के इतिहास और वैधता की जांच करेगी। इसके तहत स्पॉट निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, पूर्व कर्मचारियों और वर्तमान छात्राओं के बयान एकत्रित किए जाएंगे। तो वहीं जांच समिति को 4 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। इस समिति में जयपुर के एसडीएम राजेश जाखड़, उपायुक्त डॉक्टर प्रियव्रत चारण, सहायक पुलिस उपायुक्त बलराम जाट, आर्कियोलॉजी अधीक्षक नीरज त्रिपाठी, सुभाष बैरवा और कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल लोढ़ा को नामित किया गया है। तो वहीं समिति का मुख्य उद्देश्य मजारों की वास्तविकता, उनका इतिहास और निर्माण की परिस्थिति जानना है। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित गर्ल्स कॉलेज में मजारों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डेड बॉक्स इंडस्ट्रीज से जुड़ी 21 संपत्ति और ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है और इस पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप भी हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कंपनी के शेयर का मूल्य महज 6 महीनों में 8 रुपए से बढ़कर 153 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे भारी संदेह की स्थिति भी पैदा हुई है। तो वहीं जांच एजेंसियों को शक है कि इस मूल्य वृद्धि के पीछे सुनियोजित हेराफेरी और बाजार में कृत्रिम तरीके से शेयर की मांग को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने फर्जी कंपनियों और डमी निदेशकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में निवेश और ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया है, जिससे फाइनेंशियल डेटा में हेरफेर कर आम निवेशकों को गुमराह किया गया है। यह मामला न केवल एक कंपनी विशेष का है, बल्कि देश भर में शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों द्वारा किए जा रहे संभावित घोटाले की ओर भी संकेत करता है। राजस्थान के खीपसर क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो वहीं क्षेत्र के चर्चित गांव डांगा में स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता में गहरा आक्रोश भी पैदा हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्रों के मौजूदा विधायक जो सत्तारूढ़ दल से हैं, वे गांव के बुनियादी मुद्दों पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। यही कारण है कि अब खीपसर की जनता सवाल भी पूछ रही है, आखिर क्यों चुना ऐसे प्रतिनिधि को और जो सरकार में होते हुए भी अपने क्षेत्र के लिए आवाज न उठा सके। तो वहीं डांगा गाँव में सड़क, पानी, बिजली और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी जनता के लिए सपना बनी हुई है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि चुनावों के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आते ही प्रतिनिधि गायब हो गए। तो वहीं हाल ही में जब ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और पानी की टंकी की मांग को लेकर पंचायत स्तर पर प्रदर्शन किया, तो उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं। इसके अलावा विपक्षी नेताओं और खासकर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को जमकर उठाया है। डीडवाना शहर में एक बार फिर बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। यह घटना 1 जुलाई को हुई, जब एक युवक पढ़ाई के साथ लाइब्रेरी गया था और वापसी पर उसकी बाइक भी गायब मिली। यह घटना शहर के ग्रामीण बैंक के पीछे की है, जहां से बाइक चोरी हुई। तो वहीं मामले की शिकायत डीडवाना निवासी मुस्लिम पवार द्वारा डीडवाना थाने में दर्ज करवाई गई।
अपनी लिखित शिकायत में मुस्लिम ने बताया कि वह 1 जुलाई को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी आया था और बाइक को बैंक के पीछे खड़ा कर लाइब्रेरी चला गया। जब वह कुछ देर बाद वापस आया तो देखा कि वहां से बाइक गायब हो गई। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक को ले जाते हुए साफ नजर आ रहा है। तो वहीं फुटेज में चोर की हरकतें और चेहरा आंशिक रूप से कैद हुआ, जिसने अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कोई योजनाबद्ध चोरी हो सकती है। जयपुर में ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित देश के प्रतिष्ठित JAS द प्रीमियम B2B शो का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और देश भर से आए जौहरी और व्यापारी एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रत्न एवं आभूषण उद्योग राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार भी है। तो वहीं जयपुर का रत्न व्यवसाय विश्व भर में प्रसिद्ध है और वह लाखों लोगों की रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर को आभूषण निर्माण की राजधानी बनाने का श्री महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय को जाता है, जिन्होंने इस कला को विकसित करने हेतु कुशल कारीगरों को आमंत्रित किया था। अजमेर के बाबर जिले में क्षेत्रीय विधायक शंकर सिंह रावत ने विशेष धार्मिक भावना के साथ श्री मांगट जी महाराज की यात्रा की। इसके अलावा यह यात्रा बाबर शहर से शुरू होकर मांगट जी महाराज मंदिर तक वाहन यात्रा के रूप में संपन्न हुई और वहीं यात्रा की शुरुआत शहर के सेंद्रा रोड स्थित विधायक कार्यालय से हुई, जहां विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया। इस यात्रा का आरंभ के समय विधायक के साथ उनकी धर्मपत्नी लीला देवी भी मौजूद रहीं। तो वहीं कार्यक्रम में भक्ति और उल्लास का वातावरण भी देखने को मिला। इसके अलावा विधायक रावत को पूर्व सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व पार्षद मंगल सिंह मोनू, गोपाल सिंह रावत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया और यात्रा का शुभारंभ भी किया। तो वहीं मांगट जी महाराज के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया और उपस्थित जन समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ गई। उदयपुर जिला परिषद की साधारण सभा बैठक में जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो वहीं बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी, जिला परिषद सदस्यगण सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक की शुरुआत में गत बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन भी किया गया। इसके अलावा बैठक में चिकित्सा, विद्युत, PWD, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रसद सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति व समस्याओं पर चर्चा भी हुई। इसके अलावा जिला परिषद की CEO रिया डाबी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों में पारदर्शिता व तत्परता बरतने को कहा। तो वहीं चिकित्सा विभाग पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में चिकित्सकों के ठहराव की गंभीर समस्या को उठाया और कहा कि ग्रामीण जनता को रात के समय आपात सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे जन स्वास्थ्य पर भी सीधा असर हो रहा है। हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली गग्गर नदी में एक बार फिर पानी की आवक शुरू हो गई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हो रही भारी बारिश के चलते नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की बात है कि नदी के आसपास अवैध अतिक्रमण फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिससे बाढ़ की आशंका भी गहराती जा रही है। तो वहीं गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हनुमानगढ़ में आई बाढ़ ने प्रशासन और नागरिकों को भारी परेशानियों में डाल दिया था। उस समय प्रशासन ने आपातकालीन कार्रवाई करते हुए नदी से अतिक्रमण हटाए थे, लेकिन अब एक बार फिर किसानों द्वारा नदी क्षेत्र में खेती और अतिक्रमण शुरू कर दिए गए हैं। इस विषय में श्रीनगर प्रशासक नवदीप संधू ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो वही संधू ने कहा कि पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तब स्थानीय नागरिकों ने रात भर तटबंधों की निगरानी कर शहर और गाँव को बचाया था, लेकिन इस बार प्रशासन की निष्क्रियता से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।